नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे इस टेकू डाइटी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे टू वे स्विच के बारे में और जानेंगे कि टू वे स्विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है और कैसे करेंगे, इसका कनेक्शन कैसे होगा। ये सारी जानकारियाँ हम लोग आज लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम सबसे पहले डायग्राम के मार्फत से देख लेते हैं और इसके बाद हम इन सारे स्विच वगैरह जो भी है इसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो आइए सबसे पहले इसको बगल करते हैं और देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो ये है हमारा स्टेयरकेस वायरिंग बोलते हैं इसको, या जीने की वायरिंग बोलते हैं, या सीढ़ी की वायरिंग बोलते हैं। ये सब एक ही होता है। दूसरी बात कि आवश्यक उपकरण सामग्री में हमको मतलब क्या क्या चाहिए इसको बनाने के लिए, टूल्स मटेरियल क्या चाहिए, पेचकस चाहिए, कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए, वायर स्ट्रिपर चाहिए इत्यादि। और इसके बाद जो है हमारा सामान क्या क्या चाहिए, तो वायर चाहिए मतलब तार, टू वे स्विच चाहिए 2, इसके बाद एक होल्डर चाहिए, पाइप, बॉक्स इत्यादि। इसके बाद देखते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टू वे स्विच का परिपथ आरेख मतलब डायग्राम ऑफ टू वे स्विच। तो ये हमारा जो टू वे स्विच है, जीरे के वायरिंग बोले या सीढ़ी के वायरिंग बोले या स्टेयरकेस वायरिंग बोले, ये इसका परिपथ आरेख है। तो इस परिपथ आरेख के हिसाब से हम अपना इस वायरिंग को पूरा कर सकते हैं। तो आइए, ये भी 2 प्रकार के वायरिंग होता है इसमें। ये हमारा पहला, ये जो डायग्राम है ये हमारा टू वे स्विच है, यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों हमारा टू वे स्विच हो गया। इसके बाद से ये और ये तार से आपस में ऊपर और ऊपर, नीचे और नीचे दोनों शॉर्ट किया जाता है टू वे स्विच में, जो कि आप ये देख रहे हैं। ये नॉर्मल स्विच की अपेक्षा ये थोड़ा अलग होता है। उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। 2 टर्मिनल होते हैं उनको सिंगल वे स्विच बोलते हैं, और इसमें 3 टर्मिनल है तो टू वे स्विच बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा कॉमन पॉइंट होता है और ये जो दोनों होता है यानी 2 रास्ता बनाता है, इसीलिए इसको टू वे स्विच के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टू वे स्विच हो गया और इसमें यहाँ पर हम इसको शॉर्ट कर लेंगे। इसके बाद से जैसे जैसे यहाँ पे ये हमारा बल्ब का सिंबल हो गया, तो इस तरह से यहाँ पर न्यूट्रल फेज सप्लाई देंगे और इस तरह से काम करेगा। दूसरा फिगर और भी देख लेते हैं, दोनों करके हम आपको दिखाएंगे। तो हमारा दूसरा ये देखिए, ये भी इसी का मतलब टू वे स्विच का ही आरेख है, लेकिन इसका सप्लाई जो है अलग तरीके से दिया जाता है और इसका कनेक्शन भी अलग प्रकार से किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे इसको मतलब किया जा सकता है और हम चेक करके आपको बताएंगे। तो इसमें होता है जिसे ये भी हमारा टू वे स्विच हो गया। इसके बाद से है इसमें न्यूट्रल और फेज दोनों स्विच में दिया जाता है, और ये इस तरह से पॉइंट निकाल करके ये हमारा बल्ब हो गया, यहाँ से भी हमारा बल्ब में कनेक्शन गया हुआ है होल्डर के साथ। तो इस तरह से हम अगर सप्लाई ऑन ऑफ करते हैं तो इसमें एक बात याद रखना है कि आप अगर ऊपर जिस टर्मिनल में आप फेज दे रहे हैं या इस टर्मिनल में भी फेज ही होना चाहिए, अन्यथा ये शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है। नीचे न्यूट्रल है तो नीचे न्यूट्रल ही होगा, इस बात को खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि नहीं तो ये खतरा हो सकता है, आपके लिए खतरा बन सकता है। तो आइए देखते हैं आप कैसे दोनों में से। पहले मैं एक को करके दिखाता हूँ आपको। पहले ये वाला मैं कनेक्शन करके आपको बता रहा हूँ। ये हमारा टू वे स्विच हो गया, ये हमारा होल्डर हो गया। इसके बाद से हम इस तारों को जैसे जैसे हमारा कनेक्शन है उसके आधार से हम इसको कनेक्ट करेंगे।
ये इस तरह मैंने इसको आपस में शॉर्ट कर दिया। इसके बाद से देख लेते हैं कि आगे का क्या हमारा प्रोसेस है। अब हमको चाहिए इस तरह से होल्डर में, तो हम यहाँ पर किसी भी साइड जो कॉमन टर्मिनल होता है उसमें हम इस तार को ऐड कर देंगे। ये हमारा होल्डर हो गया। तो जैसे यहाँ पर कनेक्शन है हम उस तरह से इसमें बल्ब लगा दिए। ये हमारा बनकर तैयार हो गया डायग्राम। अब देख सकते हैं टेस्ट लैंप लिए हैं ताकि कोई अगर शॉर्ट सर्किट हो तो हमारा नुकसान ना हो, खतरा ना हो। अब हम इसके आधार से न्यूट्रल हमको डायरेक्ट देना है और फेज हमको यहाँ से देना है। तो हम इस तरह से अगर चेक करना चाहे तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये फेज हमारा हो गया, ये न्यूट्रल वायर हो गया। तो इस फेज़ को हमको कहाँ देना है, यहाँ पर देना है। तो इस फेज़ वाले वायर को हम यहाँ पर देंगे और इस न्यूट्रल वाले को यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको ट्विस्ट कर देते हैं, यहाँ से सप्लाई ऑन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से हम चालू किए और यहाँ से हम इसको बंद कर दे रहे हैं। तो ये हमारा बंद हो जा रहा है। ऐसे देखा जाए तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ से हम चालू या बंद कर सकते हैं। अगर यहाँ से चालू कर दिए तो फिर यहाँ से हम इसको बंद कर सकते हैं। फिर यहाँ से इसको हम चालू कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको बंद कर सकते हैं, या यहाँ से फिर चालू कर सकते हैं और यहाँ से हम बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जीने के वायरिंग में ज़्यादातर प्रयोग होता है, इसीलिए इसको जीने के वायरिंग कहा जाता है। स्टेयरकेस वायरिंग भी कहते हैं या सीढ़ी के वायरिंग भी इसको बोलते हैं। तो ये हमारा पहला परिपथ आरेख के हिसाब से हमारा कनेक्शन बनकर तैयार हो गया और इस तरह से ये हमारा प्रैक्टिकल सफल हुआ। तो ये तो हमारा नॉर्मली है, लेकिन इसमें एक खूबी ये है कि अगर इस तरह का आप लोग कनेक्शन करते हैं अपने घर में सीढ़ी की वायरिंग में, तो आपका तार का जो है खर्च ज़्यादा हो जाता है। तो इसी को तार कम खर्च हो इसके लिए हमने दूसरा परिपथ तैयार किया और उसमें आपका सिंगल तार यानी बहुत कम तार में आपका सीढ़ी का वायरिंग हो जाएगा। तो आइए आप देखते हैं, ये हमारा पहला देख लिए और दूसरा परिपथ के आधार से हम लोग देखते हैं कि इसका कैसे किया जाएगा। तो अब दूसरा जो हम परिपथ दिखाए थे आपको, तो वो इस तरह से है। आप इस तरह से अगर कनेक्शन करते हैं तो जो हमारा तार का जो है बचत हो जाता है और हमारा काम भी हो जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जिस तरह से है हमारा यहाँ पे फेज न्यूट्रल, तो फेज न्यूट्रल का 2 तार निकाल लिए। इसके बाद से इधर है, तो इधर से हम फिर इसमें क्या किए, एक इधर से भी फेज न्यूट्रल देना है, तो हम यहाँ से भी फेज न्यूट्रल दे सकते हैं इसमें।
तो इस तरह से हमने फेज और न्यूट्रल का तार दे दिए। तो हमारा इसके आधार से हो गया कनेक्शन। और देखना यह है कि अब फिर इस बीच में से हमारा एक बल्ब में गया है, तो ये हमने बल्ब में निकाल दिया। इसके बाद से है कि इस स्विच से भी इस बल्ब में गया है, तो यहाँ पर हम कनेक्शन कर देंगे इसका। तो इस तरह से, जिस तरह से हमारा परिपथ है उसके आधार से हमने इसको कर दिया। अब बात रह गई सप्लाई देने की। तो सप्लाई अब हम इसमें जब देंगे न्यूट्रल और फेज, तो हमारा दोनों, बस ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस टर्मिनल में आप पॉजिटिव बोले तो फेज दे रहे हैं तो उसमें फेज होगा, जिसमें न्यूट्रल दे रहे हैं उसमें न्यूट्रल होगा। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं किस किस में फेज है। यहाँ पे ऑन करके हम देख लेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फेज आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें फेज दे, तो देख लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे इसमें भी फेज आ रहा है, तो इस दोनों में फेज होगा। तो ये फेज वाला जो होगा हमारा, तब इसमें लगाकर हम चेक कर लेते हैं कि किस में फेज है। अभी हमारा ये ऑन है, तो इसमें हमारा फेज हो गया, इसमें फेज है, इसमें न्यूट्रल है। तो ये वाला हम जहाँ देंगे वहाँ देंगे। तो इस तरह से हम ऊपर अगर दे रहे हैं फेज वाली तार, तो फेज वाले को यहाँ हम ऊपर ही कनेक्ट करेंगे। तो ये हमने ऊपर में कनेक्ट कर दिया फेज वाला, और नीचे में न्यूट्रल वाला। ये हो गया हमारा, ये फेज वाला हो गया, तो फेज वाला। इसके बाद से हम देख लेते हैं कि इसमें हमको ऊपर वाला कौन है फेज वाला, तो हम लगाकर बारी बारी से चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ ऑन है। सही है, हमारा इसमें फेज आएगा, तो इसमें हम फेज का कनेक्शन कर दिए। बाकी न्यूट्रल कहाँ जाएगा, न्यूट्रल वाला न्यूट्रल वाले में जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर दिए। और चेक कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। इसको हम फेज वाला में डाल दिए और इसको न्यूट्रल वाला में डाल दिए। ये हमारा ओके हो गया, यहाँ तक ठीक है हमारा। अब इसको जला कर देखना है चलता है या नहीं। देखिए ये हमारा ग्लो हो गया, जल गया। यहाँ से बंद किए, यहाँ से बंद हो गया। फिर अगर यहाँ से चलाना चाहे, ये इस तरह से बंद हो गया। फिर यहाँ से चालू करना चाहे, चालू हो गया। फिर यहाँ से अगर बंद करते हैं तो बंद हो जाता है। फिर यहाँ से अगर चालू करते हैं चालू हो जाएगा। फिर अगर यहाँ से बंद करते हैं या यहाँ से बंद करते हैं। तो इस तरह से हमने आज दो प्रकार से टू वे स्विच का वायरिंग देखा और उसका आरेख भी आपको दिखा दिया गया। अगर इस तरह से आप कनेक्शन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इस परिपथ में ये ध्यान रखना है कि हमको जो टर्मिनल जहाँ जोड़ रहे हैं, जहाँ दे रहे हैं, यानी पॉजिटिव अगर ऊपर वाले में दे रहे हैं तो ऊपर होना चाहिए, नीचे वाले में दे रहे हैं तो नीचे में होना चाहिए। और इससे हमारा तार का बचत हो जाता है। दूसरी वाला में था तो आप कहीं से कोई भी दे सकते हैं, जो पहला परिपथ हमने आपको बताया था, लेकिन उसमें यह था कि आपका तार का खर्च बढ़ जाता है कि अगर आप अपने घर में वायरिंग करते हैं तो इस तरह से हमने दोस्तों आज देखा कि स्टेयरकेस वायरिंग या सीढ़ी की वायरिंग कैसे किया जाता है। तो आपको दिखा दिया गया प्रैक्टिकली, आप भी अपने घर पे कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि न्यूट्रल, इस वाला में न्यूट्रल फेज और उसमें नॉर्मली कोई भी चलेगा। तो इस तरह से आज दोस्तों हमारा आज का वीडियो रहा। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।